हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। आज हम सभी लोग आज की क्लास में क्लास 12 की मैथमेटिक्स देखेंगे और टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज की टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मीन्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स मीन्स आपने मैट्रिक्स के विषय में पिछली क्लास में सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं एक मैट्रिक्स। बट आज हम लोग उसी जो मैट्रिक्स हमने सीखा उसी से रिलेटेड उसके टाइप्स देखेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टाइप होता है क्या? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स said to be column matrix if it has only one column। मीन्स ऐसा कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? वन कॉलम हो। कॉलम यू नो, आप जानते हैं कॉलम क्या होता है? कॉलम मीन्स होता है स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, पिलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलर भी बोलते हैं। मतलब एक ऐसा शेप जिसको हम क्या बोलेंगे? पिलर। तो हमारे मैट्रिक्स में क्या हो? सिंगल एक ही कॉलम हो। ठीक, मीन्स एकदम सीरियल में। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो ये 5 6 2 ये क्या है? एक कॉलम में है। ठीक है, तो दिस इज अ व्हाट? कॉलम मैट्रिक्स। आपको क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखते हैं। अ मैट्रिक्स हैड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। मींस रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें क्या हो? केवल और केवल एक रो हो। रो आप जानते हैं क्या होता है? रो मींस जानते हैं आप क्या होता है? रो मींस होता है पंक्ति, है ना। और दूसरे शब्दों में बोले तो क्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू। ठीक है, मींस एक लाइन, लाइन यूज कर सकते हैं। लाइन भी आप जानते होंगे, लाइन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो वो तरह से रो होती है। तो यहां पर देखा जाए एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंपल भाषा में बात करें तो एक रो, एक पंक्ति हो, उस पंक्ति में 2 4 10 भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको दिखा क्या? मैट्रिक्स बी में -1 3 6 √2 ये क्या है? एक सिंगल रो है और ये सिंगल रो मैट्रिक्स है, मतलब ये रो मैट्रिक्स है। बात क्लियर हो रही है? चलिए तो आगे थर्ड टाइप्स देखते हैं। थर्ड टाइप्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से आप लोग को तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। क्या होता है स्क्वायर? आप छोटी क्लास में भी पढ़े हैं। स्क्वायर मींस वर्ग, है ना। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जितने भी चीजें होंगी, चाहे रो हो चाहे कॉलम, सबके सब क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए बिना देर के देखते हैं क्या होता है। अ मैट्रिक्स इन विच number of rows, what? Number of rows equal to number of column is said to be square matrix। रूट नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात क्लियर हो रही है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ रोज मींस नंबर ऑफ मींस पंक्तियों की संख्या, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मींस स्तंभ की संख्या, दोनों क्या हो? इक्वल हो। तब ऐसा जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में भी हम लोग जानते हैं कि चाहे ब्रेड्थ हो चाहे लेंथ हो, दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ऐसे यहां पर भी देखा जाए एग्जांपल में हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इसमें अगर इसको मैं लेंथ ब्रेड्थ मानूं और इसको लेंथ, तो दोनों साइड में देखा जाए तो कितने कितने एलिमेंट्स हैं, कितने कितने इसके नंबर्स लिए गए हैं देखा जाए 1 2 1 2। ठीक है, रो में भी 1 2 2 है और कॉलम में देखा जाए 1 2 1 2। दोनों साइड से क्या है? नंबर्स क्या है? एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है। मतलब यहाँ एक रो दो रो, कॉलम में देखा 1 कॉलम 2 कॉलम, मींस कॉलम की भी संख्या सेम है और रो की भी संख्या क्या है? सेम है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी। इसमें भी क्या है? आप ध्यान से देखें, 1 रो 2 रो 3 रो, है ना। अब कॉलम में देखा जाए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, मतलब हमारे पास सी और आर, सी फॉर कॉलम, आर फॉर रो। तो कॉलम और
रो का जो नंबर है क्या है, इक्वल है। इस तरीके से ये क्या बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट फोर्थ टाइप क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल यू नो, जानते हैं आप डायगोनल मींस क्या होता है, डायगोनल मींस बिकॉर्ड मींस तिर्यक जो भी होता है, डायगोनली जो एलिमेंट्स होंगे उससे रिलेटेड एक मैट्रिक्स है, वो क्या है, लेट्स सी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ diagonal matrix if all its non-diagonal are zero is said to be diagonal matrix। means ऐसा मैट्रिक्स मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका ये डायगोनल ऐसा डायगोनली कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो मैट्रिक्स, ये जो डायगोनली एलिमेंट्स हैं ये सब क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, अलग अलग हो, ठीक है। और ये जो नॉन डायगोनल, मतलब ये बोला ना नॉन डायगोनल, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, नॉन डायगोनल। ये डायगोनल तो है नहीं, ये सब क्या है, जीरो हो, आर जीरो, मतलब ये सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ये जो डायगोनल में है वो क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए और इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। सी हियर इज अ मैट्रिक्स B -1 2, ये डायगोनल में है, इक्वल नहीं है, अलग अलग है, जीरो भी नहीं है, बट नॉन डायगोनल मतलब ये सब क्या है, जीरो है। तो भाई स्क्वायर है, इस वजह से दिख रहा है कि ये डायगोनल में आ गया। ठीक, चलिए तो हम इस वाले डायगोनल को लेंगे, जहां भी लेंगे इस डायगोनल को लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल है, देखिए इसमें 2 3 5, ये क्या है, हमारा डायगोनल है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इस डायगोनल के बाद देखा जाए, ये क्या है, जीरो है, मींस और जीरो है तो कौन सा एलिमेंट्स है, ये नॉन डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल बना नहीं रहा है, नॉन डायगोनल है। नॉन डायगोनल क्या है, यहाँ पे बोला गया था जीरो होना चाहिए, बात समझ आ रही है। और ये सब भी क्या है, जीरो है, मींस ये सभी एलिमेंट्स क्या है, नॉन डायगोनल है, इस वजह से सब क्या है, जीरो। मींस अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो सिर्फ डायगोनली जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोई नंबर होंगे, और वो नंबर डिफरेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिफ्थ वन, स्केलर मैट्रिक्स। क्या, स्केलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, आप फिजिक्स में क्वांटिटी पढ़े होंगे, वहां पे वेक्टर और स्केलर पढ़े होंगे, ठीक। तो यहाँ पे वैसे ही एक मैट्रिक्स होता है जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कुछ डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड है, क्या, डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड अपना क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। देखा जाए कैसे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ, कब कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल, क्या हो, इक्वल। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या हो, डायगोनल वाले इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक, इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर, चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास ए है, ए मैट्रिक्स है जिसमें ओनली 3 है, बट यहां पर देखा जाए बी है, बी में क्या है, 2 2 है, यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। इसने बोला ना इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मींस ये डायगोनल है, ठीक। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 15 15 हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, ठीक। बट नॉन डायगोनल क्या है, जीरो होना चाहिए, ये शर्त कंप्लीट रहनी चाहिए। थर्ड वाले में देखा जाए सी मैट्रिक्स में, तो ये डायगोनल है, ये डायगोनल में क्या है, ये एलिमेंट्स क्या है, सब इक्वल है, √2 है या नहीं है। तो इससे इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, बट स्केलर में क्या होते हैं, सेम होते हैं। बात समझ आ रही है, और बाकी तो नॉन डायगोनल जीरो ही होते हैं। बात क्लियर होगी, इतनी बात समझ में आएगी, गुड। नेक्स्ट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। What is the identity matrix? Let's see. A square matrix in which elements
इन द डायगोनल्स ऑल आर वन, सबके सब क्या हो, वन हो, ठीक, कहाँ पे, डायगोनल में, एंड रेस्ट ऑफ ऑल जीरो, और उसके बाद जो भी हो सारे के सारे क्या हो, जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या है एग्जांपल में, ए है, ए मैट्रिक्स 1, बी में क्या है, ये देखिए ये डायगोनल है, इस डायगोनल में क्या होता है, सिर्फ इसने बोला क्या, आर आर वन, सब क्या होना चाहिए, वन, कहाँ पे, डायगोनल में, देखिए 1 1 है और इधर क्या है, 0 0, ठीक। तो इसमें बोलना रेस्ट ऑफ ऑल, डायगोनल छोड़कर बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। तो थर्ड में देखिए बेहतर समझ में आएगा आपको, ये सब क्या है, ये सिर्फ 1 है और डायगोनल है, ठीक, और रेस्ट ऑफ ऑल ये सब रेस्ट ऑफ ऑल है, ये सब क्या है, 0। तो ऐसे जो मैट्रिक्स मिलेंगे उनको कहेंगे, क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स? सी, a matrix is said to be zero matrix or null matrix। एक मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कब कहेंगे, इफ इट हैज इट्स ऑल एलिमेंट्स जीरो, जब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तब, चाहे वो डायगोनल हो चाहे रेस्ट ऑफ डायगोनल हो, ठीक है, मतलब डायगोनल हो या डायगोनल को छोड़ के हो, सारे के सारे क्या होना चाहिए, जीरो। चलिए एग्जांपल देखें, ए मैट्रिक्स में जीरो, बी में क्या है, देखिए डायगोनल जीरो, रेस्ट भी जीरो, सी में देखा जाए तो डायगोनल जीरो, रेस्ट ऑफ ऑल क्या है, जीरो, बाकी सब क्या है, जीरो। ऐसे को क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर हो रही बात? चलिए, तो नेक्स्ट यहां तक यही आपका क्या हुआ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फिनिश हुआ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम अगला टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, वो क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की समानता क्या है, ठीक, कोई मैट्रिक्स कैसे समान हो सकता है, कैसे इक्वल हो सकता है, कैसे, सी हियर टू मैट्रिसेस, मान लेते हैं अपने पास क्या है, ए को कैसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ए आई जे, सबको पता है, आपको पता है नहीं ना, चलिए जान लेते हैं। एक यहां पर ये जो लिखा गया है इसमें आई क्या दर्शाता है, रो, जे किसको दर्शाता है, कॉलम को, तो पहले रो को लिखा जाता है फिर कॉलम को। क्लियर बात? तो ए मैट्रिक्स में ए आई जे, बी मैट्रिक्स में ए आई जे, इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है। बात समझ में आ रही है? सेड टू बी इक्वल, हम इक्वल इनको कब कहेंगे, ये तो इक्वल है मगर इनको इक्वल कब कहेंगे, क्या कंडीशन है, चलिए कंडीशन जान लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। पहली बात ऑर्डर की बात किया, ऑर्डर क्या होता है जानते हैं आप, ऑर्डर आपको जानना होगा, ऑर्डर क्या होता है, ठीक। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि m इंटू n, m मतलब रो और n मतलब कॉलम, तो कितना रो कितना कॉलम है, सपोज मान लेते हैं मैं लिखा 2 गुणे 3, 2 इंटू 3 मीन्स कितने रो हो गए 2 और कॉलम कितने हो गए 3। बात समझ आ रही है? तो अगर पहला मीन्स ए मैट्रिक्स कैसा है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो बी भी क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 का ही होना चाहिए। तो इस ऑर्डर की बात कर रहा है। बात क्लियर होगी आपको? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब जो ए मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बी मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो देखा जाए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। क्लियर? तो ए मैट्रिक्स में देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या है, A11 पे 1 है, यहाँ पर भी A11 पे क्या है 1 है, यहाँ पे A12 पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी क्या है A12 पर 2 है, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए A21 पे क्या है 3 है और B में भी क्या है A21 पर 3 है और A के A22 पे क्या है 4 है, तो B के भी A22 पर क्या है 4 है। बात क्लियर हो रही है? मतलब दोनों से निष्कर्ष क्या निकलता है, A11 पे दोनों मैट्रिक्स में क्या है 1 है, ठीक। फिर A12 पे क्या है 2 है और A21 पे क्या है, दोनों में देखा जाए तो 3 है और A22 पे क्या है, दोनों में देखा जाए तो 4 है। इसका मतलब मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B।
हम कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। तो अभी तक आपने जो पढ़ा आपको समझ में आया, अच्छी बात है। अगर कहीं डाउट हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना ना भूलें।